व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड एनार्की। ये एक इंग्लिश क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड का फेमस वर्क है। इसमें डिफरेंट एसेज हैं। ये वर्क कलेक्शन ऑफ एसेज हैं, यानी इसमें सीरीज ऑफ एसेज हैं। यानी मैथ्यू आर्नल्ड के मुख्तलिफ एसेज को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दे दी गई है। मैथ्यू आर्नल्ड ने 1867 और 1868 में कॉर्नेहिल मैगजीन्स में कुछ एसेज पब्लिश करवाए। फिर 1869 में उन एसेज को इकट्ठा किया गया और एक किताब की शक्ल दे दी गई, एक बुक की फॉर्म में कंपाइल कर दिया गया। मैथ्यू आर्नल्ड ने ये एसेज उस वक्त लिखे जब विक्टोरियन टाइम पीरियड चल रहा था। विक्टोरियन एज के दौरान इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही थीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, लोग रूरल एरियाज़ छोड़कर यानी देहाती इलाके और गांव वगैरह छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे। इस तरह पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस हुई। सोसाइटी बहुत तेज़ी से तब्दील होने लगी। तो मैथ्यू आर्नल्ड को फ़िक्र होने लगी कि ये तब्दीलियाँ सोशल वैल्यूज़ को ख़राब कर रही हैं, कल्चर को इम्पैक्ट कर रही हैं, कल्चर पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। इसलिए मैथ्यू आर्नल्ड ने कल्चर और एनार्की जैसा वर्क लिखा। ट्रू कल्चर को सपोर्ट किया क्योंकि वो समझते थे कि ट्रू कल्चर सोसाइटी की एसेंस है, सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वर्क में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। वन बाय वन हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्वीटनेस एंड लाइट। इस चैप्टर में मैथ्यू आर्नल्ड बताते हैं कि कल्चर क्या होता है और ये सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है। कल्चर का मतलब है किसी भी सोसाइटी की सोशल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस, जिस पर सोसाइटी के लोग बिलीव करते हैं, उसको मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कल्चर का मतलब है कि हम हमेशा बेहतर और कंप्लीट होने की कोशिश करें, हम बेहतरी की तरफ मूव करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि हम कभी भी परफेक्शन को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते, हम कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, चाहे हम कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बन सकते। फिर मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि किसी भी कल्चर के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक है सीखना और दूसरा है कि जो आपने सीखा है उससे सोसाइटी को बेहतर बनाना। सीखने की बात करें तो मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगरचे हम परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमें सीखते रहना चाहिए और सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका असल फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। आपको हर चीज़ की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर जब आप सच्चाई जान लें, आपको ट्रुथ का पता चल जाए, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि कैसे आप उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को सोसाइटी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह उस ट्रुथ से सोसाइटी को फ़ायदा होगा, सोसाइटी बेहतर होगी। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सबके लिए ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत हो। मैथ्यू आर्नल्ड स्वीटनेस और लाइट जैसे 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। स्वीटनेस का मतलब है ब्यूटी, लव और डिलाइट, यानी खूबसूरती, मोहब्बत और खुशी। आर्नल्ड कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में स्वीटनेस लानी चाहिए, यानी हमें मोहब्बत और खुशी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है लाइट। इसका मतलब है नॉलेज, यानी आपको ट्रुथ का नॉलेज हो, आपको सच्चाई का पता हो, रियलिटी का पता हो। आर्नल्ड कहते हैं कि लाइट के बगैर यानी नॉलेज के बगैर हम ट्रुथ को नहीं देख सकते। हमें सच्चाई को समझने के लिए यानी ट्रुथ को जानने के लिए लाइट की ज़रूरत है, यानी नॉलेज की ज़रूरत है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि अगर हम ट्रुथ को जानने और सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा समाज आगे नहीं जाएगा।
मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ अपनी मर्जी करते रहें और दूसरों की फिक्र ना करें, दूसरों की परवाह ना करें, तो सोसाइटी में एनार्की होगी, बदअमनी होगी, यानी पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा। इसलिए कल्चर का मकसद है कि हम सब मिलकर सीखें, बेहतर बने और सोसाइटी को एक खूबसूरत जगह बनाएं। ये था फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डूइंग एज वन लाइक्स, यानी जो जैसे चाहे वैसे करे, जिसकी जो मर्जी है वो वही करे। इस चैप्टर में मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि जब लोग सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके काम का दूसरों पर क्या असर होगा, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इससे माशरे में एनार्की होती है, इंतशार होता है, बदनज़मी होती है, यानी अमन, सुकून और पीस नहीं होता। मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ अनार्की और फ्रीडम के दरमियान डिफरेंस बताते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक है, यानी आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको ये हक है कि आप अपनी पसंद के कपड़े पहने, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी पसंद दूसरों को तकलीफ़ ना दे। फिर है एनार्की। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि एनार्की का मतलब है कि लोग सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, बगैर ये सोचे कि इसका सोसाइटी पर क्या असर होगा, यानी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। आर्नल्ड कहते हैं कि जब लोग सिर्फ अपनी मर्जी करने लगते हैं, जैसे उन्हें सही लगता है वही करने लगते हैं, और फ्रीडम को बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेते हैं, तो ये असल में एनार्की बन जाती है, इंतशार बन जाता है, इससे बदअमनी पैदा होती है। यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड ब्रिटेन की एग्जाम्पल लेते हैं। आर्नल्ड कहते हैं कि ब्रिटेन के लोग इस वक्त फ्रीडम को गलत मतलब दे रहे हैं, वो फ्रीडम को गलत समझ रहे हैं। ब्रिटेन के लोग अपने पार्लियामेंट पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे थे, ये सोचकर कि ये निज़ाम हर मसले का हल निकाल देगा। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि जब हर कोई अपनी मर्जी करने लगता है तो सोसाइटी में एनार्की पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर हर कोई ट्रैफिक रूल्स को नज़रअंदाज कर दे, हर कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाए, तो सड़कों पर एक्सीडेंट्स होंगे, किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं होगी। यही मैथ्यू आर्नल्ड भी कहते हैं कि जब लोग अपनी फ्रीडम को अहमियत देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं, तो ये सोसाइटी और कल्चर दोनों के लिए अच्छा नहीं है। आर्नल्ड के मुताबिक सच्चाई यही है कि हमें फ्रीडम के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। ये था चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स और पॉपुलेस। ये 3 सोशल क्लासेस हैं। बारबेरियंस अपर क्लास है, फिलिस्टीन्स मिडिल क्लास है और पॉपुलेस लोअर क्लास है। सबसे पहले बारबेरियंस की बात करें तो ये अपर क्लास है, अरिस्टोक्रेटिक है। इसमें वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा और पावर होती है, जैसे कोई बादशाह, रईस या नवाब, इनको हम बारबेरियंस कहेंगे। ये लोग पैसे, दौलत और अपनी शान और शौकत को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके लिए बड़े घर, कीमती कपड़े और महंगी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इनका इंटरेस्ट सरफेस लेवल का होता है, इन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। फिर है फिलिस्टीन्स, ये मिडिल क्लास हैं। ये मेहनती होते हैं, यानी काम करते हैं और पैसे कमाने पर जोर देते हैं। ये अपनी तालीम, जायदाद और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कंजर्वेटिव होते हैं, यानी पुराने ख्यालात को पसंद करते हैं। फिर है पॉपुलेस, ये लोअर क्लास है, यानी आम लोग हैं जैसे मज़दूर वगैरह। ये अपनी डेली लाइफ में मसरूफ़ होते हैं और चाहते हैं कि इनके हालात बेहतर हों, और ये फिलिस्तीन्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं, यानी मिडिल क्लास की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये मिडिल क्लास को फॉलो करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि ये जो तीनों क्लासेस हैं और इन तीनों क्लासेस में जो सोच का फ़र्क है, उससे एनार्की पैदा होती है। ये था चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हेब्रिज्म और हेलेनिज्म।
इस चैप्टर में मैथ्यू आर्नल्ड दो मुख्तलिफ टर्म्स को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि इनका सोसाइटी पर कैसे असर होता है। हेब्रिज्म एक जूविश टर्म है, जूविश ट्रेडिशन और वैल्यूज़ हैं। इसका फोकस ओबीडियंस पर होता है। इसमें लोग अपनी ज़िंदगी को गॉड के रूल्स के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, गॉड के लॉज को फॉलो करते हैं, गॉड के ओबीडियंट होते हैं। इनके लिए सबसे अहम बात यह है कि अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क को पहचानें और बुरे कामों से दूर रहें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा आपको ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसका पर्पस यही होता है कि आप मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करें और गलतियों से बचें और बुरे कामों से दूर रहें। दूसरी तरफ है हेलेनिज़्म। हेलेनिज़्म एक ग्रीक सोच है, एक ग्रीक ट्रेडिशन है। हेलेनिज़्म का फोकस नॉलेज पर होता है, ब्यूटी पर होता है और ज़िंदगी को सही तरीके से समझने पर होता है। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी को सही तरीके से समझें, रियलिटी को जानें। ग्रीक्स नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं और ब्यूटी को एम्ब्रेस करते हैं, यानी ब्यूटी और क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं और दोनों की खूबियाँ और खामियाँ बताते हैं, यानी दोनों का अच्छा और बुरा पॉइंट बताते हैं। हीब्राइज्म का अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है। इससे लोग अच्छे होते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं। लेकिन इसका डीमेरिट ये है, यानी इसकी खामी ये है, इसका बुरा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, आपको बहुत सख्ती से रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं और इसमें लोग नए ख्यालात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चेंजेस को कबूल नहीं कर पाते। और अगर हेलेनिज़्म की बात करें तो इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें नॉलेज पर फोकस किया जाता है, ब्यूटी को एम्ब्रेस किया जाता है, रियलिटी को समझने की कोशिश की जाती है और इस तरह लोग मेंटली फ्री होते हैं और क्रिएटिव बनते हैं। हेलेनिज़्म की खामी यह है कि ज़्यादा फ्रीडम से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि हमें इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को कंबाइन करके एक दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। हमें हीब्राइज्म की तरह अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क को समझना चाहिए, हमें अच्छे और बुरे के दरमियान डिफरेंस का पता होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें हेलेनिज़्म की तरह नॉलेज भी गेन करना चाहिए, ब्यूटी को भी एम्ब्रेस करना चाहिए और रियलिटी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये था चैप्टर 4। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं, जिसका नाम है पोरो यूनेमिस्ट नेसेसिरियम। इसमें मैथ्यू आर्नल्ड प्योरिटन्स की बात करते हैं कि प्योरिटन्स सख्त मेहनत पर जोर देते थे। वो कहते थे कि हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, यानी हमें सारा वक्त काम करते रहना नहीं चाहिए, हमें इसके साथ खुशी ढूंढनी चाहिए और एक बैलेंस रखना चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि हर वक्त काम करते रहना भी अच्छा नहीं है, हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़िंदगी मुकम्मल हो और ख़ूबसूरत हो। ये था चैप्टर 5। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आवर लिबरल प्रैक्टिशनर्स। इस चैप्टर में मैथ्यू आर्नल्ड पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज पर बात करते हैं। ये चैप्टर एक मॉडर्न रीडर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए मोस्टली लोग इसको स्किप कर देते हैं। व्यूअर्स, ये था मैथ्यू आर्नल्ड का फेमस वर्क कल्चर एंड एनार्की। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।